एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन? फर्स्ट सब पार्ट एनी वन? नहीं। सेकेंड सब पार्ट एनी वन? यस। देख सेकेंड सब पार्ट मेरे को देख के दिख गया था क्या करना रहेगा। -1/x को टी मान रहा हूँ मैं। क्यों? उसको जो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ना, तो 1/t एक्स स्क्वायर आ रहा है। मैंने -1/x को टी मान रहा हूँ मैं, तो डिफ्रेंशिएट करते 1/x² आ रहा है। तो अपन ने वही शुरू किया अपना। सूडा टाइम पर आ करो बेटा। b = t, डिफ्रेंशिएट किया मेरा 1/x² dx = dt आ गया। तो देखो अब ये इस जगह पे dt डालूंगा, ये e⁻t हो गया +1 dt। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो e⁻t तो वही रह गया, 1 बन गया मेरा t + c। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया? e⁻−1/x +(−1/x + c। समझे चीज़ क्या हुई है? ये वैसे देखो तुम लोगों को एकदम देख के ना भी दिखे, इधर हाथ पैर मारोगे तो आना चाहिए ये क्वेश्चन। ये देखो अभी कैसा है ना, तुम लोगों को धीरे धीरे मेच्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी अपनी, और थोड़ा फाइट मारना बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन की तरफ अपने। एक बार रुक जाओ, अपन 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं समझ जाता तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन? सेकेंड सब पार्ट एनी वन? नहीं, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन? sorry, we are supposed to do blue one. sorry. क्वेश्चन 3 का सेकेंड सब पार्ट एनी वन? बेटा रेवा टाइम पर आ करो। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन? यस। अगेन देख, हिंट छोड़, बट यस दिखेगा तेरे को। देख ऐसे मैं तेरे को ये थंब रूल नहीं बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला शायद अंडर रूट की चीज़ों को मान लेना है समय पे, बट ट्राई अगर कुछ नहीं था दिख रहा है तो डिक्टेट कर क्वेश्चन। बेटा बस केड़िया को चेक कर लो, कोई कर सकता है तो। फोन नहीं उठाया सर केडिया ने। चल ठीक है था, यहाँ तक है ठीक है। हाँ अब देख, मैं क्या तो x dx को तेरे लिए -dt/2 मान के चल रहा हूँ। अब देख ये 4 को तो बाहर डाल दिया मैंने, x³ को मैंने x² × x लिखा है, 5 - x² dx। अब देखिए x dx की जगह पे मैं dt/2 लिख सकता था, इसकी जगह पे मैं t लिख सकता था, और ये x² की जगह पे 5 - t लिख सकता था मैं। अब बस वो खोलूंगा तो -2 इंटीग्रल 5t - t², फिर जो भी आंसर आएगा सो आंसर आएगा। ठीक है, रुक जा मैं समझ दूंगा। दिस वॉज फोर्थ का फर्स्ट ना, फिफ्थ का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन? यस। 1/√x क्या है क्वेश्चन? x/1 + √x dx। देख अगेन 1 + √x को टी मानूँ या √x को टी मानूँ, तू बोल। चलो ठीक है, मेरे साथ तो दोनों से आता है, ऐसा मुझे लग रहा है फील में। लेट 1 + √x भी = t, 1/2√x dx की वैल्यू dt चल रही थी मेरी। तो अब देख यहाँ के √x की जगह पे मैं डालूंगा t-1। देख 1/2 t-1 dx की वैल्यू dt, तो बेसिकली dx की वैल्यू हो गई 2t-1 dt। अब ये √x की वैल्यू अगर है तो x की वैल्यू जाएगी t-1 का होल स्क्वायर। चलो अब अपन लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह पे डाला मैंने t-1 का होल स्क्वायर, dx की जगह पे डाला 2 टाइम्स t-1 dt, 1 + √x की जगह पे डाल दिया मैंने t, ठीक है, 2 टाइम्स t-1 का होल क्यूब अपॉन t dt। वो ऊपर वाले को खोलूंगा तो a³ - 3a² b + 3ab² दिव्य शांति -b³ अपॉन t, तो यह जाएगा t² - 3t + 3 - 1/t dt। आगे क्या कर लोगे? दैट वॉज फिफ्थ का फर्स्ट सब पार्ट। फिफ्थ का सेकेंड सब पार्ट एनी वन? आई एम होपिंग यस यस। ये थोड़ा सा ट्रिकी लगा था मुझे क्वेश्चन पढ़ने, और हिंट देख के मुझे और कंफ्यूज हुआ था। हाँ बोल।
वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं अगर हूँ तो मैं एक्स की पावर 3/4 या 1 + x की पावर 3/4 को कुछ मानने की इच्छा रख रहा हूँ मैं अभी। आई हैव नो आइडिया वाई। ठीक है, उसने तो कुछ वो 1/6 या 1/8 को कुछ माना हुआ है उसने हिंट में। क्या किस चीज़ को माना है उसने? 1/4 को। हाँ, तो मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ऑब्वियसली नहीं 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 नहीं, उसने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जो मैं लगा ही नहीं पा रहा हूँ और दिखा नहीं पा रहा हूँ, और मुझे पता नहीं उसको 1/4 से क्या फ़ायदा हो रहा है। जो मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं पहले ट्राई कर रहा हूँ, नहीं समझा तो फिर अपन देखते हैं और कुछ मेथड, फिर अपन उसके इसमें हार के वहीं पर आ जाएंगे। 1+3 नहीं 1+x⁴ बी इक्वल्स टू टी। तो ये हो जाएगा, अपने को बहुत इशू आने वाले हैं, बहुत सारे इशू आने वाले देखना भी। चल ठीक है फाइन, वो उसके बाद में एक और बार शायद से तेरे को करना ही पड़ जाएगा, बट ठीक है अपन 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। इसमें थोड़ी सी शायद से दिखने में थोड़ा क्यूटर दिखे, तो एक बार ऐसा ट्राई करते हैं। ये x⁻⁻1/4 dx इज इक्वल टू dt हो रहा है, तो कोई 1/x⁻1/4 इज इक्वल्स टू 4/3, नहीं ये dx भी सॉरी dt। यहाँ तक के ठीक है क्या? अब देखो ये वाले इसको ना मेरे को क्या क्या करना पड़ रहा है। पहले मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या इसको पावर 4/3 करूँ? देखो x⁻3/4 इज इक्वल टू टी था, मैंने पावर 4/3 लगाया है, तो x की वैल्यू t की पावर 4/3 आ चुकी है इस कारण से। यहाँ तक कोई इशू था किसी को? अब देखो ये 1/x की जगह पे t की पावर 4/3 ला सकता था मैं, करेक्ट? कि पावर 1/4 इज इक्वल टू 4/3 dt कटा कटा, तो 1/t³ इज इक्वल्स टू, यार ये dx भी तो था, 4/3 dt। एक काम करो वापस से कर रहा हूँ मेरे को, नहीं 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 वो पता नहीं मुझे, एक सेकंड वापस से करता है। मतलब x⁻1/2 अपॉन 1 + x⁻3/4 dx था बच्चा। लेट x⁻3/4 बी इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएट किया अपन लोगों ने इसका अगर, तो 3/4 x⁻−1/4 dx इज इक्वल्स टू dt। तो देखो मैं dx की वैल्यू पहले निकाल देता हूँ यहाँ से, तो 4/3 x⁻1/4 dt। यहाँ तक कोई इशू था किसी को? ये कैसे हुआ? तो ये अपॉन x⁻1/4 था, वो यहाँ चले गया। यहाँ तक के ठीक है। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x की वैल्यू t की पावर 4/3 बन गया है, तो dx की वैल्यू हो जाएगी 4/3 t की पावर 4/3 की पावर t/4 dt कटा कटा, तो 4/3 t की पावर 1/3 dt। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू पता है, ठीक है ना? तो देखो x की जगह पे लिखा है t की पावर 4/3 की पावर, ये 1/2 यहाँ पे आ गया, dx की जगह पे लिखा है 4/3 t की पावर 1/3 dt द होल ओवर 1 + t। 4/3 तो वैसे ही है, 1 ज़ा 2 ज़ा, t की पावर 2/3 इंटू टी की पावर 1/3 विल बी इक्वल्स टू t की पावर 1 ओवर 1 + t dt। आगे बताओ क्या करोगे? गलत। ठीक है, वन ऑफ द वेज। एक और नहीं, हाँ नहीं, ये बचा टी है, नहीं, अरे लॉन्ग डिवाइड कर लो ना बे, दोनों के पावर्स वैसे। अभी तक क्यूट लीजिए, हाँ यहाँ ध्यान देना। अब सुनो, जिन लोगों ने मुझे ये बोला था 1 + t को u मान लेंगे, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन किया वो भी कर सकते हो। तू फॉर्मूला जो लगाई थी वो गलत है, वो t/1 + t था, सिर्फ 1/1 + t नहीं था। चलो अपन फॉर्मूला लगाते हैं 1 + t को u मानने वाला, फिर लेट 1 + t बी इक्वल टू यू। वैसे आई वुड से ये ईजियर एंड बेटर मेथड है जो बत्रा ने लीड करवाया। मैं जो 1 + x⁻3/4 को t मानो बोल रहा हूँ ना, आंसर उससे भी आएगा, पर तुम लोगों को उसके अंदर एक्स वैक्स की वैल्यू डालने में अच्छा खासा इशू आता जाएगा, निकालो डालो। तो ये मुझे भी बेटर लग रहा है, और 2 बार सब्सटीट्यूशन में किसी की जान नहीं निकल रही यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब ये 1 + t को u माना, dt इक्वल्स टू du माना मैंने, तो 4/3 इंटीग्रल t की जगह गया u-1, dt की जगह गया du अपॉन u, विच इज इक्वल्स टू 4/3 इंटीग्रल 1 माइनस, बेटा प्लीज़ बातें नहीं, 1 -
1/u du। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 4/3। बेटा ये u चलेगा, अच्छा ये अभी है नहीं, इसका नाम कृति, हाँ। तो ये u चलेगा माइनस लॉग u प्लस सी। अब मैंने u की जगह पे वैल्यू डाला इसमें 1 + t माइनस लॉग ऑफ 1 + t प्लस सी विच इज़ 4/3। 1 + t की जगह पे क्या वैल्यू थी हमारी, x³ 3/4 ना, x³ 3/4 माइनस लॉग ऑफ 1 + x³ 3/4 प्लस सी, ये c1 रख रहा हूँ इसको मैं। अब मैंने ब्रैकेट्स अगर खोलूँगा तो 4/3 प्लस 4/3 x³ 3/4 माइनस 4/3 लॉग 1 + x³ 3/4 प्लस c1, ये और ये मिला के c लिख रहा था। तो 4/3 x³ 3/4 माइनस 4/3 लॉग 1 + x³ 3/4 प्लस सी। देखो यही आंसर दिया हुआ है क्या, ठीक है फाइन। अब सुनो, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। एंड इवन व्हेन आई वाज सॉल्विंग आई डिड नॉट रियलाइज कि आगे जाके थोड़ा सिंपल बन जाएगा। मेरे दिमाग में तो यही था कि आगे और रुला सकता है, वो तो आगे जाके क्यूटली और t/t+1 बन गया, क्योंकि ये पावर्स प्यारे प्यारे होकर t बन गए। वरना थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ सकती है सेकेंड सब्सटीट्यूशन में। मैं एक बार बता रहा हूँ हुआ क्या। अब देखो उसने जो बोला है ना, क्या बोला उसने, x⁻1/2 को t मान लो, 1/4। हाँ देखो 1/2 को भी t मान लो, अगर वो बोल रहा रहता मेरे को, तो भी मैंने क्या हुआ था बच्चों को, देखो वहाँ पे दिया हुआ है, तो फिर तो एक बार मान सकते हो आप लोग, सोचना कभी ट्राई करना। पर यार 1/4 तो मेरे को कहीं से भी दिखाने को भी नहीं जम रहा है जनरली स्पीकिंग, तो इसलिए मैं उस डायरेक्शन में जा नहीं रहा हूँ। जिन लोगों को ट्राई करना है और आंसर निकालना, आपका आंसर आएगा ही पक्के से, क्योंकि हिंट में दिया हुआ है। पर आपको एग्जाम में कहाँ से क्लिक होगा मुझे नहीं पता। रेस्ट अगर आप बोलोगे सर आप तो होते 1 + x³ 3/4 को t मान लो, उससे भी आएगा। तब फिर आपने x⁻3/4 को क्यों माना, मेरे को बत्रा ने बोला। और अगर बत्रा को दिख रहा है जो तुम्हारे साथ ही बैठे कर रहा है, तो बच्चे लोगों को भी ऐसी चीज़ दिख जाएगी। बट आई हाईली डाउट, मेरे को तो नहीं दिखने वाला x⁻1/4 को t मानना, अनलेस उसको कुछ पढ़ाया जाता है कोई पैटर्न में, और जो मेरे को नहीं पता इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने दिया नहीं ऐसा कुछ भी। तो इसलिए मैं भी 1 + x⁻3/4 या x⁻3/4 को ही t माना था। मैं पक्का से x⁻1/2 को t नहीं मानता था। अब वो क्यों, तो मैंने ना, अगेन नॉट थम रूल, बट मेरा फर्स्ट ट्रायल है, तो अंडर रूट वाले या डिनोमिनेटर वालों को मैं ऐसा मानना शुरू करता हूँ, अगर डिफ्रेंशिएट करने का कुछ आए ना तो, ठीक है। तो ये मानना, तो कोई ये 3/4 को t माना था, डिफ्रेंशिएट किया, ये हुआ, तो dx की वैल्यू आ गई। अब dx की वैल्यू जैसी आई, मुझे दिख गया यहाँ पे x आ रहा है, मेरे को तो यहाँ पे t के टर्म्स में चाहिए था, तो इसलिए मुझे यहाँ से x निकालना पड़ा। वो x की वैल्यू डाला तो मेरे t के टर्म्स में आ गई, फिर मैंने अपना डाल दिया यहाँ पे। फिर उसके आगे कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं था ये लाइफ में, फाइन। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5th का सेकेंड सब पार्ट। बेटा मैं आप लोगों को 12 मिनट दे रहा हूँ टोटल मिला के, और मैं ये वाला क्वेश्चन ओपन रख रहा हूँ सोल्यूशन, बट छापना मत इसको, ठीक है ना। टोटल मिला के 12 मिनट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, प्लीज़ बातें नहीं करेंगे, जो जो आपके जमे नहीं थे वो वाले कर लेंगे। उस समय में अगर मान लो आपके पूरे हो जाते हैं, तो जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बोले थे करने के लिए, वो वाले अगर आपने नहीं किए तो वो कर लो, या फिर आपने किए बट आईएनसी को ट्राई कर लो। अगर वो सब कुछ भी हो चुका है आप लोगों का बाय एनी चांस, और कुछ बचा है वो एग्जाम्पल्स में, तो वो वाले करना अटेम्प्ट करना शुरू कर लो।
गाइस लास्ट 5 मिनट्स. एक्स की पावर 1/4 को टी मान के देखा. हाँ एक्स की पावर. अच्छा तो तू तेरा क्या करके पहुंचा है तू वो बता रहा है क्या एक बार. हाँ बोल. बच्चे लोग मत देखो अपने को कंफ्यूज करोगे. हाँ एक्स की क्या आया तेरा टी की पावर. ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ नहीं आ सकता. अच्छा 1/4 इंटू. अच्छा अच्छा तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ. डी टी ना ऑब्वियसली. मेरे साथ तूने कुछ गलत किया है. ऐसा नहीं आता था. हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था. मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार का. देख वैसे वो लोग क्या करते हैं ना ऐसे इसमें तो बताता हूँ मैं. फिर वो की पावर 4 ले जाते हैं तो एक्स की इज इक्वल टू टी की पावर 4. फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं डी एक्स इक्वल टू 4/3 नहीं 4 t³ ठीक है. अब वो डालते हैं इसको. एक्स की वैल्यू क्या है टी की पावर 4 तो एक्स का रूट हो जाएगा t² 1 प्लस ये आ जाएगा t³ करेक्ट. डी एक्स की जगह पे क्या डालूंगा मैं 4t³ डी टी. अब तो डिवाइड करेगा तू. लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा इसके अंदर तेरे को. पर उसके बाद भी मेरा कोई आंसर आ नहीं रहा है. मैं वो उसके बाद भी वो ऐसा देख के लग नहीं रहा है मेरा कुछ आंसर आ रहा है मेरा. अगर मैं सब कुछ सही किया है तो. अब क्या है इसके आगे. अब इसको फिर से मानना ही पड़ेगा यू. मेरे को तो मेरा बेटर लग रहा अब सोच के. नहीं नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा ना. हाँ क्या 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 क्या? हाँ वो सही बोल रहा है वो. उससे फट 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 से होगा. ये देखिए यहाँ के आगे अब फिर से तू ये कर ले. लेट t³ + 1 b = u. तो 3t² dt = du. तो ये देखो 4 ये इसको 3 को यहाँ भेज दिया. तो t³ × t² dt/1 + t³. देखिए t² dt की जगह पे du/3 t³ की जगह पे u-1 और ये 1 + t³ की जगह ये थोड़ा सा ईजियर हो गया है. हाँ तो आंसर आ रहा है. बट अगेन मेरे को नहीं वैसा नहीं है. मेरे को उससे फर्स्ट टाइम वो सोच के आंसर आ गया इसलिए मेरे को ईजी लग रहा है. वो भले 10 स्टेप उसने ज़्यादा लगवाया हो.
चलो गाइस हो गया है। फिफ्थ का फर्स्ट वाला बताऊं? ताकि मेरे को याद नहीं बच्चा कहाँ लिखा था, मैंने ढूंढने दो। ये था क्या? नहीं, ये था ना। हाँ, यार रुक जा, क्या तो करना है। चलो हो गया गाइस। हाँ हाँ, भाग जल्दी जा, भागते जा, जा जा करके आप। अरे भागते हुए जा, सही में। बतरा बेटा, बातें नहीं। बेटर देन ये। चलो, नहीं वो इसलिए ना क्योंकि यहाँ पे हमारे को क्राउड जानता भी है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पे प्रोडक्ट्स का वैरायटी बहुत अच्छा है। एंड मैं एज कंज्यूमर भी अगर जाऊँगा तो मैं पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट में नहीं खाऊंगा, कि मैं नाच के अगर आ रहा हूँ, उसके ऊपर तू गरम खिला रहा है मेरे को वहाँ पे खड़े होके। और नहीं वो नहीं, अब अपन नेक्स्ट ईयर के लिए सोचा है वो चीज़ का। अबे यार पहली बार था, अपने को इतने बड़े इवेंट की आदत ही नहीं है। मेरी शादी में हमने रखे थे, 1000 लोगों के ऊपर थे, वहाँ पे अलग पगलापना छा गया था हमारे। हाँ, हमारे 6 स्टाफ थे, 6 स्टाफ, 3 अवन। उसके बाद में 1 घंटे की वेटिंग रहती थी शादी में मेरे। मेरे को लोग स्टेज पे मिलने आ रहे थे, बोलते कुछ करवा, पिज़्ज़ा जल्दी खिलवा। मेरे को लिटरली ये बोले वहाँ पे लोगों ने स्टेज पे। तो मैंने हाँ ही बोला, हाँ हाँ। और मैंने वही बोला उनको। तो ये इवेंट में तो वैसे ही नहीं कर सकते कि लोग यहाँ पे पैसे दे के खाने वाले, वहाँ पे तो क्या पैसे नहीं देने पड़ते, इसलिए लोगों को चल जा रहा था। यहाँ पे तो और मेरे को मारे होते। अब नेक्स्ट ईयर के साथ सोचे क्यों, चलो नेवर माइंड। यस, अब गाइस ये एक्सरसाइज हो गई है अपनी। एग्जाम्पल्स में क्या एग्जाम्पल्स दिए थे मुझे कुछ भी याद नहीं है। थर्ड का सेकेंड दिया गया था। यस, एनी वन फॉर थर्ड का सेकेंड सब पार्ट? एनी वन फॉर थर्ड का सेकेंड सब पार्ट? नो। थर्ड का थर्ड सब पार्ट एनी वन? थर्ड का सेकेंड डिक्टेट का क्वेश्चन बेटा। इनटू या डिवाइड बाय? x⁵ बेटा बातें नहीं प्लीज़। देख यार, मेरे को देख के सबसे पहले यही थॉट आ रहा है, x³ - 1 को t मान लेता हूँ। 3x² dx इज इक्वल्स टू dt। अब ये x³ - 1 की पावर 1/3, इसको लिखा x² इंटू x³। नहीं, x³ इंटू x, वो सेम ही होता है। x³ इंटू x² dx, ठीक है। x² dx की वैल्यू होगी dt/3। अब x³ - 1 था t, उसकी पावर 1/3। x³ की जगह लिखूंगा मैं t+1, और ये x² dx की जगह लिखूंगा dt/3 आना चाहिए था। 1/3 इंटीग्रल t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 dt। फेयर ना? कर लेना अभी, मैं समय नहीं दे रहा हूँ।
किया था ये। और कुछ होमवर्क था क्या? फोर्थ का फर्स्ट मैं करवा नहीं रहा, बोर हो गया को, ठीक है ना। फोर्थ का सेकेंड सब पार्ट दिया था होमवर्क पहले? नहीं। अब देखो फोर्थ का सेकेंड सब पार्ट अगेन, मुझे जितना याद है ना, इसने शायद एक्स की पावर 1/6 को टी माना है, ऐसा कुछ तो भी क्या हुआ है, देखो तो डेंट में। हाँ, अब वो मेरे को रटा हुआ जैसा था, इसलिए मेरे को याद आ गया। एक बार ना अपन लोग ट्राई करते हैं उसके बिना करने का। नहीं दिख रहा है बेटा, मैंने दिखाया तेरे को इसलिए अब दिखा तेरे को। मैंने बोला नहीं होता, यहाँ पे लिखा नहीं होता, तेरे को कभी नहीं दिखा होता। मेरे को रटा हुआ था इसलिए मेरे को याद आया, ठीक है, वरना मेरे को भी नहीं दिख रहा हो। फिर मैं तेरे को हिंट दूंगा कि उनको कैसे दिख रहा, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, ठीक है। बट स्टिल बेटा प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना एक बार। 1/3 को टी मानूँ या 1/2 को टी मानूँ? आ तो मेरा दोनों से नहीं रहा है वैसे, बट चलो 1/3 को। लेट एक्स की पावर 1/3 बी इक्वल्स टू टी, तो x की वैल्यू टी क्यूब हो जाएगी वैसे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, वन एंड द सेम होता है, पर अपने को आदत तब से इसको डिफ्रेंशिएट करने की, इसलिए मैं इसको ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। इससे ऐसे कॉम्प्लिकेट ज़्यादा हो जाता है, बट स्टिल। तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर 2/3 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू हो गई 3 एक्स की पावर 2/3 डी टी। तो मैंने x की वैल्यू डाल दिया बेटा टी क्यूब, तो डी एक्स हो गया 3 टी क्यूब की पावर 2/3 डी टी। तो ये 3t² डी टी आ चुका है मेरा अभी तक के। तो डी एक्स की जगह तो मुझे पता है 3t² डी टी। अब x की वैल्यू थी मेरी टी क्यूब, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे लिए t। अब नीचे से मेरा t कॉमन निकल रहा था, t की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये और ये कट गया है, तो 3 इंटीग्रल t अपॉन टी की पावर 1/2 प्लस 1 आ गया डी टी, ठीक है ना। अब देखो लेट t की पावर 1/2 प्लस 1 बी इक्वल्स टू यू, डिफ्रेंशिएट किया 1/2 t की पावर -1/2 डी टी इज इक्वल्स टू डी यू। तो ये हो जाएगा 1/2 t की पावर 1/2 डी टी इज इक्वल्स टू डी यू। डी टी की वैल्यू हो जाएगी 2 t की पावर 1/2 डी यू, ठीक है। और यहाँ से t की पावर 1/2 का मतलब हो जाएगा मेरा u-1 डी यू। तब देखो ये 3 तो है, t की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ यहाँ से, t इज इक्वल्स टू टी की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू u-1, तो t इज इक्वल्स टू u-1 का होल स्क्वायर। तो u-1 का होल स्क्वायर डी टी की जगह पे आ जाएगा 2 इंटू u-1 डी यू अपॉन टी की पावर 1/2 है ना, ये u हो गया, तो 6u-1 का होल क्यूब अपॉन u डी यू। और फिर खोल पील करके a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ u² माइनस 3u प्लस 3 माइनस 1/u du, which will be equals to u³ माइनस 3u² प्लस 3u माइनस log u। u की जगह पे क्या है, t √t प्लस 1 है ना, t एस u एस √t प्लस 1, करेक्ट। अब t की वैल्यू कितनी थी हमारी, √x। अब देखो √x का स्क्वायर रूट, x या 1/6 बन रहा है वो, ठीक है ना।
अब ऑब्वियसली इसको जब खोल पील एलसीएम वेलसीएम लेके करोगे आप लोग तो कई सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर निकलने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर उसने किस फॉर्मेट में आंसर दिया है। उसको तो आंसर बड़ा क्यूट आया है इस कारण से। पर देखो आप लोगों के आंसर में आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं एक और बार यही क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ, बट अब थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन एक बार डिक्टेट करना बेटा को। आई थिंक 1/x⁻1/2 प्लस x⁻1/3 dx था। हम लोगों ने, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। लेट x⁻1/3 बी इक्वल्स टू टी। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ यहाँ पे कई चीज़। देखो थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन ईजी करना है अगर दिव्य, तो ये क्यूबिंग बोथ साइड आपको दिख रहा है। जब एक्सएल निकालने यहीं पे क्यूबिंग बोथ साइड किया तो एक्स की वैल्यू टी क्यूब आ गई। अब यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएट कर लो इसको थोड़ा, तो हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू 3t²। तुम्हारी कई सारी मेहनत बच गई यहाँ से। तो कैसे, तो देखो अब ये डी एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा मैं, 3t² dt। रूट एक्स मतलब एक्स की पावर टी की पावर 3/2, ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ टी मेरा, विच इज़ देन इक्वल्स टू, ऊपर नीचे टी कॉमन ले कटेगा अगर मेरा, ये क्या था बेटा 3/2 होना चाहिए, तो टी की पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे किया लेट टी की पावर 1/2 प्लस 1 बी इक्वल्स टू यू, डिफ्रेंशिएट किया तो 1/2 टी की पावर 1/2 डी टी इज इक्वल्स टू डी यू, तो डी टी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 टी की पावर 1/2 डी यू विच इज इक्वल टू 2 यू माइनस 1 डी यू। तो देखो 3 टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एम्प्लाइज टी की 1/2 इज इक्वल टू यू माइनस 1 विच एम्प्लाइज टी इज इक्वल टू यू माइनस 1 का होल स्क्वायर। यू माइनस 1 का होल स्क्वायर डी टी की जगह पे लिखा 2u माइनस 1 द होल ओवर u डी यू विच इज 6 u माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन u डी यू विच इज 6a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। u³/3 माइनस 3u²/2 प्लस 3u माइनस लॉग u प्लस सी। आगे का डालना शुरू कर लेना, ठीक है। कैसे हम गिविंग यू अगेन 5 to 7 मिनट्स, प्लीज़ बात खुद से करना। क्या हो गया अमन?
इन क्वेश्चन में थोड़ा सा भरोसा रखना कि थोड़ी आगे बढ़ोगे तो शायद से आंसर आ जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि इमोशनली अटैच होकर 1 घंटा लगा जाए अपने एग्ज़ाम में। सर ये इस बार के पेपर में से भलते भलते क्वेश्चन आए थे क्या? आई डोंट रिमेंबर, बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई आया था, बट आ सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं है बेटा, तेरे बुक का ही क्वेश्चन आए थे। बातें मत कर केड़ी, कैसा ना बता रहा। क्रिश मैसेज करके पूछ रहा है किसी को पास होना है। बोलो ना उसको मैसेज ना करे। सही में कर रहे थे। हो गया गाइस। सर एक ऐसा क्वेश्चन है थोड़ा रैंडम कि वो टी की पावर 1/2 + 1 की जगह सिर्फ T और 1/2 को यू लिए तो क्या? टी और 1/टी की टी ओवर 1/2 को यू लिए तो वापस से डिनोमिनेटर तेरा u+1 बचेगा ही। फिर से तेरे को करना पड़ेगा वही मेहनत, उसको फिर वापस से तेरे को v लेना पड़ जाएगा, थर्ड टाइम सब्स्टिट्यूशन, वैसा वाला इशू आ जाएगा। चलो ओए जे जानी यहाँ पे कोई कर रहा है, रुकू 3 more minutes प्लीज़, थोड़ा क्विकली करेंगे। लिखूँ फाइनल आंसर? हाँ वो ठीक। यू क्या था अपना, √T+1 ना।
क्या हुआ था गोवा? वो आपने सर्च में भी देखा तो रेड वाला रेड में जो लिखा ये 3 है। And guys, Wednesday evening, we are resuming with the evening sessions. We'll be starting with differentiation. तो पहले बेसिक्स और डिफ्रेंसिएशन जो है यानी अपने जो रूल्स होते थे, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, किसका क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, चेन रूल वगैरह, उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाएगा। एंड देन एक्सरसाइज नंबर 1 12th की जो थी वो उस पर आया जाएगा। हो गया क्या? ये बढ़ाऊँ आगे? थोड़ा क्विकली करो यार। नहीं कर सकते, क्या करेगी? अच्छा सबको दे दिया 6, हाँ दे दे चल जाएगा। चलो बढ़े क्या? दिस वॉज सेकेंड ना? फोर्थ का सेकेंड, फोर्थ का थर्ड, वो डिक्टेट करो। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स द होल पावर, यार मुझे बस एक ही चीज़ में खटक रही है, वो x कॉमन निकल रहा है, उसे कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या सॉरी बेटा, तेरे मम्मी पापा कल मिले थे, मेरे को नहीं चाहिए कि मैं उन्हें सॉरी बोलूँ फिर रिजल्ट के बाद में। एक सेकंड, क्या एक बार के लिए वैसे बतरा बोल रहे हो रहा है? आई एम नॉट श्योर उसने देखा है या क्या उसने, पहले उसके बिना का ही सोच रहा हूँ मैं। और अब मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मैं x की पावर 4 माइनस एक्स को t मानूँ या x की पावर 5 को t मानूँ, क्योंकि मेरे को टेम थोड़ा सा x की पावर 5 को t मानने से ये हो रहा है कि 5x की पावर 4 होता हुआ दिख रहा है, बट उसके आगे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो क्या x कॉमन निकालूँ, x की पावर 1/4 से बाहर आ जाएगा वो, तो x की पावर 1/4 और वो अपॉन x की पावर 5 जो चल रहा है उसके आगे मैं अटक ही रहा हूँ, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, चलो नहीं दिख रहा है तो मैं बस कूद रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ क्या होता है, देखते हैं। 4x³ dx इज इक्वल टू dt, कुछ भी नहीं होना मेरे जैसे। सर वो पावर देकर फिर कर सकते हैं अपन, क्या बेटा? पावर देकर दोनों को नहीं, a माइनस बी की पावर m इज़ नॉट a की पावर m माइनस b की पावर m बेटा। नीचे x पावर 4 इंटू एक्स करके। हाँ तो वो चीज़ भी कर लूँ अगर बच्चा मैं, प्रॉब्लम ये आ रहा है ना मेरा, x की पावर 4 विल स्टिल बिकम टी प्लस एक्स। नहीं नहीं वो ठीक है, वो सब चीज़ें मैं सोच चुका था। एक बार मुझे एक बार x कॉमन निकालता हूँ उसमें से। हाँ अब आ रहा है देखो, शायद से। लेट
एक्स क्यूब माइनस वन बी इक्वल टू टी 3x² dx। अच्छा नहीं आ रहा है। जो x² इज इक्वल्स टू, अच्छा x² भी तो कॉमन निकल नहीं रहा है ना मेरे ऊपर से। सर x/5 को नहीं मान सकते क्या? x⁵ के बाद में मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। ट्राई करता हूँ मैं, एक सेकंड, जब मैं कुछ और इसमें था, एक सेकंड, सॉरी क्या। एक सेकंड बचा क्या, एक सेकंड बचा। आई एम प्रिटी श्योर मैं गलत ही कर रहा हूँ, बट एक बार मेरे को मेरी खुजली मिटान दो। आ रहा है, हाँ मेरा आंसर आ गया है वैसे इससे। एक बार हो जाओ क्या इसके सिवाय। हाँ बेटा अपने अपने को दे नहीं पा रहे ना बेटा अपन लोग। इट इज़ a माइनस बी की पावर m। इट इज़ नॉट इक्वल टू a की पावर m माइनस बी की पावर m कि तू अब अपने अपने आप कर दे। दिस अपॉन 2 डज नॉट मीन दिस। समझे गलती, देखो तुझे बोला था नहीं। वो बेटा तुम लोगों को एक बाइनोमियल थ्योरम करके चैप्टर होता था कोर में, तो उससे आता है। बट उसमें भी मेरे को 1/4 को तो याद भी नहीं क्या कराते थे वो इन्फाइनाइट सीरीज बनती थी या क्या बनता था, मुझे जेनुअनली याद नहीं उस चीज़ का। तू a+b की बार 10 बोलेगा तो मैं फटफट बता दूंगा तेरे को चीज़ का। ठीक है, हाँ क्रिश बोलो। सर मुझे दो वो चीज का लगा है कि एक तो 1/x⁵ को अपन t मान सकते हैं शायद। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मुझे एक सेकंड, एक सेकंड पहले। ओए गाइस, छूड़ा वो फ़ोन पहले पास कर दे। अनलॉक में पास कर दे, मैं बात कर, मैं बचाओ, मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं पटा देता हूँ। तेरे से पटी तो है नहीं वो। हाँ मैं 2 मिनट में पटा देता हूँ। क्या कर रहा है यार, इंटीग्रेशन चल रहा है तो यार डिफ्रेंशिएट हो जाएगा वहाँ पे। अब गाइस यहाँ ध्यान दो प्लीज़। बेटा एक सेकंड, जो क्रिश जो अप्रोचेस बोल रहा है एक बार उन सब चीज़ों पर ट्राई करो, क्योंकि तुम लोगों को एग्जाम में नहीं दिखेगा और मेरे को भी नहीं दिख रहा था यार। एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ये मेरे को एग्जाम में भी सेज में आ जाए एंड इतने प्रैक्टिस के बाद में, तो मेरे भी हाथ फूल जाएंगे और मेरे से कैलकुलेशन गलतियाँ होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है अभी भी कीच हो मैंने कुछ ना कुछ, पर एक बार देख लो। अब ये क्रिश का पहला तू क्या होता है, 1/x⁵ को t मान लूँ मैं, ठीक है। हाँ तो -5/x⁶ इज dx इज इक्वल टू dt हो रहा है। मेरे को यहीं पे दिख गया, मेरे को काम में नहीं आया वो चीज़ का। तेरे को बोलेगा तो मैं और आगे बढ़ाऊंगा इस चीज़ को। सर, पर उससे अपन x⁵ को वो नहीं कर सकता पूरा का पूरा चल एलिमिनेट और वो। नहीं तो देखना बेटा इससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखो मैं बताता हूँ। तेरा dx की वैल्यू कुछ आ रही है x⁵ dt/-5। अब इसका मैं क्या करूँगा, तू बोलेगा सर इसको लिख दो x इंटू x⁵ dt/-5 विच इज़ इक्वल्स टू x t dt/-5। और फिर ये x जगह पे मैं लिख दूँ t की पावर 1/5, तो t की पावर 1/5 t dt/-5 t की पावर 6/5 dt/5। ठीक है, चल अब आगे देखते हैं। अब ये x की पावर 4 जो था भाई, वो रुला तो रहा है कृष्ण को, दिख रहा है क्या। और सिर्फ x⁵ को लेंगे तो। हाँ अब देखो, अब x की पावर 5 को अगर मैं t मानता हूँ
धनश्री तेरे वाले इस पर भी आऊँगा मैं। एक्स की पावर सही, लेट एक्स की पावर 5 बी इक्वल्स टू टी, 5 एक्स की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। फिर से वही चक्रव्यूह मैं अटक रहा हूँ भाई। ये देख, डी एक्स की वैल्यू जाएगी डी टी अपॉन 5 एक्स की पावर 4। यहाँ से पहले एक्स निकालूंगा मैं, टी की पावर 1/5, तो यह आ जाएगा डी टी अपॉन 5 टी की पावर 1/5 इंटू ये, तो टी की पावर 4/5। समझ में आ रहा है क्या देखो ये चीज़? अब हाँ देख, सर। नहीं तो अब देख आगे का। अब एक्स की पावर 4 जो तूने बोला था, नहीं एक्स की पावर 5 तूने बोला था ना, तो वो हो जाएगा टी की पावर 4/5 माइनस टी की पावर 1/5 की पावर 1/4 द होल ओवर टी। ठीक है, अब ये आ जाएगा डी एक्स जगह पे डी टी अपॉन 5 टी की पावर 4/5, ये दोनों मिला के टी का 9/5 हो रहा है। ये मेरा तब भी हटा नहीं जो मुझे हटाना था मेजरली। ठीक है, हाँ सर। अभी एक सेकंड, धनश्री तू क्या बोल रही थी मेरे को बोल। बेटा एक्स की पावर 4 को बाहर निकालेंगे अगर, इन्हें तो बोल रही एक्स की पावर 4 को मैं कॉमन निकाल लूँ, तो एक्स की पावर 4 कॉमन निकलेगा तो 1 माइनस एक्स की पावर -3 बच रहा है। करेक्ट, द होल पावर 1/4 ओके अपॉन एक्स की पावर 5। एक से नहीं नहीं, हुआ नहीं बच्चा, हुआ नहीं, नहीं वो सोल्यूशन में दिया हुआ है, मैं समझ जा, तू देखा जब। हाँ बट एक हो जाओ, एक्स 1 माइनस एक्स की पावर -3 1/4 एक्स की पावर 5 डी एक्स, ये 4 बचा, फिर -3 था ना, हाँ फिर आ रहा है आंसर, इससे इजीली आ रहा है ये दोनों का, इससे एक्स की पावर 5 वो था। एक बार उजाले को, ये सोल्यूशन बहुत इजी है, बट अगेन अब मैंने तो बहुत, मैं पहले बात था भाई मेरे को समझ में तो आने था कुछ भी। एक बार मैं तुमको मेरा सोल्यूशन बता रहा हूँ। मैंने पहले यहाँ से x जो कॉमन निकल रहा था वो कॉमन निकाला बेटा मैंने, ठीक है ना। ये एक्स की पावर देखो वो कॉमन भी कैसे निकला है, x तो ये था x³ -1 द होल पावर 1/4 था। अब ये डिस्ट्रीब्यूट अपना अपना दिया बेटा मैंने, तो ये ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में मैंने x की पावर 1/4 को t माना, तो x की वैल्यू t की पावर 4 आ गई, तो ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स की वैल्यू मेरी ये आई। फिर मैंने ये यहाँ पे ये x की पावर 1/4 की जगह पे जो डालना था t वो डाला, x³ मेरा t की पावर 12 बन गया, 1 मेरा 1 रह गया। ठीक है, ये रुको मैंने अभी भी गलत किया है कुछ, अरे हाँ मेरा मेरा आंसर आया नहीं है, रुको 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 रुको, मेरे को लगा मेरा आंसर आ रहा था, एक सेकंड रुको, मेरा आंसर आया नहीं है यहाँ पे। ये की पावर 1/4 तो मेरा अभी भी अटक ही रहा है ना भाई, जो मेरे को जिससे बचना था, ये मेरा आंसर आया नहीं है उस, रुको मेरे को लगा मेरा आंसर आया था। नहीं मेरे से आंसर नहीं आ रहा है, वो जो मैं अटक रहा था वो मैं अभी भी अटक ही रहा हूँ यहाँ पे, मेरे से आंसर नहीं आ रहा है। तो अब देखो, अब जो लास्ट एक चीज़ जो इसने बताई है, धनश्री ने रादर गुहा जी ने, क्वेश्चन डिक्टेट हो एक बार, x की पावर 4 माइनस एक्स द होल पावर डिवाइडेड बाय x की पावर 5। अब देखो जब उसने x की पावर 4 कॉमन निकाली और फिर मेरे को समझा कि हाँ आ रहा है, मैं बता दूँ कहाँ से मेरे को दिखना शुरू हुआ कि आ रहा है। देखो मेरे को ये पावर 1/4 अच्छी खासी इरिटेट कर रही है, ठीक है ना। पहले मैंने x की पावर 4 कॉमन निकाला तो 1 माइनस एक्स की पावर -3 बच रहा है। पहले तो मुझे बताओ ये समझ में आ रहेगा तुम लोगों को, हाँ, द होल ओवर एक्स की पावर 5। अभी देखो ये इसको ये दूंगा तो सिर्फ x बचेगा, 1 माइनस एक्स की पावर -3 की पावर 1/4 द होल ओवर एक्स की पावर 5, दिस इज बिकमिंग 1 माइनस एक्स की पावर -3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। मेरे को ये समझ में आ गया था, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये डिनोमिनेटर आ जाएगा तो मैं बच जाऊंगा। तो अब देखो अब मैंने क्या किया है, लेट 1 माइनस एक्स की पावर -3 बी इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं तो 3 एक्स की पावर -4 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी विच इज़ 3 अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ये 3 को यहाँ भेज दिया मैंने। अब देखो डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 वाले इसका फ़ायदा हो गया मेरा,
तो वन, ये तो ये टी बन गया बेटा मेरा, ये टी की पावर 1/4 डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 की जगह में डी टी अपॉन 3 लिख दिया, तो आंसर हो गया है ये, टी की पावर 1/4 था ना, तो प्लस से 5/4 अपॉन 5/4, आंसर हो रहा है बेटा 4/15 टी की पावर 5/4 प्लस सी विच इज़ 4/15, टी की वैल्यू क्या थी यहाँ 1 - x या माइनस या 1/x³ तुमको जो लिखना है तुम लिख सकते हो, 5/4 प्लस सी। गाइस मेरे को नहीं सूझा होता है, मैं जेनविनली बोल रहा हूँ, यानी एग्ज़ाम में तो कभी नहीं सूझा होता, अभी यहाँ पे भी मेरे को नहीं दिख रहा था, यानी मेरे को और बहुत समय लगता था जिसमें मैंने लास्ट ईयर सॉल्व किया हुआ होगा ही, मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ कि यही होगा ना लास्ट ईयर, क्योंकि मेरी बुक का चल रहा है पीडीएफ, तुम्हारी बुक तो नई वाली है, मेरी तो पुरानी वाली बुक का पीडीएफ चल रहा है, तो टू मी इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी फॉर माई लेवल। ये 4 मार्क कर लो, ठीक है, करो इसको सॉल्व फट से बेटा। बेटा प्लीज़ बातें नहीं करेंगे। अमन अपना क्या प्लान है ने, अपना क्या प्लान है लाइफ में, अपन लिख तो रहे हैं नहीं, ये लिखा तूने, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो क्या प्लान क्या है तेरा अभी, कब, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँगा तब।
हो गया है गाइस? बढ़ू नेक्स्ट पे गाइस, प्लीज शांत। ये था फोर्थ वाला। फिफ्थ डिक्टेट करना बेटा एक बार प्लीज। डी एक्स होगा भाई साहब। क्या कर देता हूँ? नहीं समझा, क्या क्या क्या? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, उसको कोई वो नहीं हो रहा है। जान ले भाई भी। सर ये एक्स मतलब वो पावर बोल के अपना अपना पावर नहीं दे सकते? नहीं ना बच्चा, नहीं। ए प्लस बी की पावर एम इज़ नॉट ए की पावर एम प्लस बी की पावर एम। समझ ही नहीं रहे हो गए भी। वही बेटा, यहाँ से भी कुछ कॉमन तो निकालना है। मैं वो यहाँ मेरे को भी एक्स रेस टू 4 ही फील दे रहा है कॉमन निकालने का, कि वो निकाल के फिर ये यहाँ से कुछ हो सकेगा वैसा है। बट वो भी अगेन है क्योंकि जस्ट मैंने पिछला क्वेश्चन किया है। अभी इजी हो गया बहुत ये। सही। गाइस ये करिए प्लीज़। तुम लोगों को दिखना चाहिए कि वो कॉमन निकाल के कुछ फ़ायदा हो रहा है। ट्राई करो बेटा इसको प्लीज़। सर सेकंड स्टेप से समझाना ना। एक से बेटा, ये देख, यहाँ से मैंने एक्स की पावर 4 कॉमन निकाला, तो ये तो 1 बचा, ये एक्स की पावर -4 बचा। ये पावर 3/4 इसको भी दिया तो वो एक्स क्यूब बन गया, इसको दिया तो वो वैसा का 3/4 बच गया पावर में। ठीक है। ओके सर, फिर ये समझ एक्स गया। क्यूब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 5 बन गया। ओके सर।
फिर से अमन अपनी क्या इच्छा है लाइफ में? तुमको रिमाइंड करना पड़ता है कि लिखना है? बेटा वो -4 x -5 होता था, तो x-5 को मैंने नीचे भेज दिया डायरेक्टली। हम्म? ए देख के लग तो रहा है, रुझे निकाल देता हूँ मैं। देखते को बस एक गलती तेरी बताता हूँ मैं। ये तूने यहाँ तक लिखा तो dt एक तो लिख तू, दूसरा उसके बाद जब तू इंटीग्रेट कर चुका तो इंटीग्रेशन की साइन मत बना। और +c लिखना भूला है तू। कितना आ रहा है अपना? -1 नहीं, -1 + 1/x⁴ की पावर 1/4 + c। उसका कुछ और आ रहा है क्या? क्या? कहाँ है उसका यार? क्या परेशान करने के लिए पड़े बस। नहीं, अपना सेम ही रहेगा वो एलसीएम लेके फिर उसने बाहर निकाला हुआ है, अपन वो नहीं कर रहे हैं। तुमको करना है तो ये देखो, x⁴ +1 द होल ओवर x⁴ की पावर 1/4 + c था। ये x⁴ को अपना 1/4 दिया तो वो बाहर निकल गया। -1/x x⁴ +1 की पावर 1/4 + c। थोड़ा क्विकली कर लो बच्चा लोग प्लीज़। हाँ यार, मैं भी यहीं पे छोड़ रहा था यार। ये यहाँ पे या यहाँ पे? वो भी ठीक है। बढ़ू आगे। गाइस का सेकेंड सब पार्ट देखिए। वो x⁵ कॉमन निकालूंगा मैं, क्योंकि बचे हुए इसमें दिख रहा है मुझे x⁵ +1 लेके 4x³ आ रहा है, कोई मतलब नहीं आ रहा है, इसलिए मैं वही थॉट प्रोसेस से बढ़ रहा हूँ यहाँ पे।
करिए बेटा, मैं 3-4 मिनट दे रहा हूँ इसके लिए बस, थोड़ा फास्ट करना। एक्स क्यूब ये वाला, और ये जो एक और एक्स क्यूब है मिला के x/6 हो गया। यहाँ से सॉरी, यहाँ से बेटा मैंने ये x⁵ को मैं तो उसको 3/5 दूंगा, तो x⁵ की पावर 3/5। और कितने भाई, सर 2 बजे तक की क्लास थी ना? नहीं बेटा 2:30 तक की थी। छोड़ो ना सर, किसको बेटा? क्लास को। क्या बता, आगे का सॉल्व करो उसके। फिर वैसे ही पिछले वाले जैसे ही करना पड़ेगा तुम लोगों को। बढ़िया रहे, हाँ। इसके बाद वाला सिंपल है क्वेश्चन बेटा, इसके बाद वाला एग्जाम्पल नंबर 6 तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, वो कंपेरेटिवली सिंपल है।
इससे पहले अपन लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन किया था ज़्यादा। ये वाला क्वेश्चन हाँ वो अलग चीज़ था। वैसा ही है समझना इसको, सिंपल तरीके से इंटीग्रेट कर लेफ्ट वाले को, जो आंसर आएगा उससे राइट वाले को कंपेयर करेंगे अपन लोग। गाइस हुआ सिक्स वाला? नहीं, अरे जम नहीं रहा है या हुआ नहीं? नहीं आ रहा है। डिक्टेट का मेरे पास एल एच एस एक्स की पावर -3 इंटू 5 फाइव पावर 1/x स्क्वायर 1/x। अच्छा 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू k। वो ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। मैं इसको अपॉन एक्स क्यूब रख रहा हूँ पहले। मैंने लिख दिया लेट एक्स 1/x² बी इक्वल्स टू टी एन एक्स या 1/2 बी इक्वल्स टू टी -2 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, मतलब -2/x³ डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी डी एक्स अपॉन x³ इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन -2। जगह 5 की पावर टी डी एक्स बाई x³ को मैं लिखूँगा डी टी। ये अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा बेटा, अगर मैं -5 -1/2 5 की पावर टी अपॉन log 5 प्लस सी विच इज़ -5 की पावर x की पावर -2 यानी 1/x² बेसिकली ओवर 2 log 5 प्लस सी। उसने आर एच एस क्या दिया था बोले एक बार? k इंटू 5 की पावर 1/x प्लस c। तो k की वैल्यू हो गई मेरी -1/2 log 5 या log 25 -1/log 25 जो भी। तो मैंने तो यहीं पर छोड़ दिया था, मैंने खुजली नहीं दिखाई होती अपनी लॉग की प्रॉपर्टी लगाने की। समझा चीज़ क्या हुई है? एक बार प्लीज़ इसको रैप अप करो।
बतरा। नहीं रुको, नहीं मेरे को बस कुछ थोड़ा सा ही बताना है। अब गाइस सुनिए, अगर आपने रियलाइज़ किया हो ना, ये कि एग्जाम्पल नंबर 5 डिफ़िकल्ट लग रहा था मुझे एटलीस्ट, आई एम नॉट श्योर आप लोगों का। आई वुड से ये एक तो एक एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन अच्छे खासे क्रेजी लेवल के क्वेश्चंस थे, और उसमें भी एग्जाम्पल नंबर 5 वॉज क्रेजीली डिफ़िकल्ट टू मी फॉर माई फर्स्ट व्यू। इसके जो बचे हुए जो क्वेश्चंस है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 7, ये आज होमवर्क अटेम्प्ट करके आना है आप लोगों को। और अब ये देखो नेक्स्ट वाला बेटा, यहाँ से तुम लोगों का पार्शियल फ्रैक्शन शुरू होता है। पार्शियल फ्रैक्शन के ना बेटा तुम लोगों को मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क में ही देने वाला हूँ, और वो होमवर्क भी बहुत डिस्कस नहीं करूँगा इन्हें, स्पेशली एक्सरसाइज का। कहाँ गई भाई एक्सरसाइज? एक संख्या यस बेटा, जो इसकी एक्सरसाइज जो आती है वो आई क्यों नहीं मुझे पता नहीं। अच्छा और नीचे है इसके बाद में, देखो ये 2 3 4 5, चलो ठीक है, ये तो ठीक है। इसके बाद में स्पेशल इंटीग्रेशन आते हैं, इसके फॉर्मूला ही रटने हैं आप लोगों को। ये जो एक्सरसाइज है मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो, मैं मार्क करवा दूंगा। मैं क्विकली कुछ एक आधा क्वेश्चन ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो मैं फॉर्मेट में लाके छोड़ दूंगा कि इसके आगे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, फिर ये कुछ आएंगे बेटा, ये अजीब से 4 फार्मूला ये रटने पड़ते हैं। अब इसके आगे ना बेटा चैप्टर यानी ये वाला एटलीस्ट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो मोर ऑफ फार्मूला बेस्ड जैसा ही बच जाता है। ये अगर ऐसा है तो क्या करना, ऐसा है तो क्या करना, एक क्वेश्चन अपन ऐसा छोड़े थे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये सब, बट अगेन इसके होमवर्क के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा मारा पीटी नहीं करूँगा। फिर तुम लोगों का प्रोडक्ट रूल आता है इसमें का, एंड आई थिंक दैट विल बी एंड ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। नहीं ये चाहिए एक स्पेशल फॉर्म है, ये तो सिंपल सा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आई थिंक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तुम्हारा खत्म होता है और फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बड़ा आसान सा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जब आएगी वो भी आसान थी, उसमें कोई इतना इशू नहीं आता है। जब अब ये होना शुरू होगा, अभी तक तुम लोगों ने एक भी फॉर्मूला याद नहीं किया था ना, अब तुम लोगों को कई सारे फॉर्मूला आना शुरू हो जाएंगे। तुम लोगों को इसलिए पहले सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कराया जा रहा था कि पहले से और 5-6 फॉर्मूला तुम रट के नहीं बैठो, कि तुम लोगों को आगे और रटते ही रहो। बट तुम लोगों को अननोइंग, जैसे तुम लोगों को पता है ई की पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर ए एक्स प्लस बी द होल ओवर ए प्लस सी होती है। फिर 1 ओवर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता था, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी द होल ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता था, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो है ही, और साथ में डिनोमिनेटर में एक ए भी आ रहा था। तो वो चीज़ है 3 फॉर्मूला, अगर तुम लोग थोड़े से यूज टू हो जाओगे तो यहाँ पे अपन लोग कई जगह पे थोड़ा समय बचा लेंगे, ठीक है। गाइस विल बी मीटिंग टुमारो, आप लोगों का सेशन का टाइमिंग 12 to 2 है, एंड ट्रस्ट मी आप लोगों का कल से जो सेशन स्टार्ट होगा दैट विल बी मच मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू हैव डन ऑलरेडी। So please do not miss, do not be late, and do not think of doing it online. वो एग्जाम्पल नंबर 8 जो अपना छूटा था पार्शियल फ्रैक्शन का, वो अब तुम्हारे को ये करने के बाद में हो जाएगा।